सर, कल गुरु पर्व था और गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कृषि काले कानून बनाए थे उनको वापस लेने की बात कही है। किस नजरिए से देखते हैं आप? ये जो कानून वापस लिए हैं सर, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा देरी से निर्णय लिया है। काफ़ी नुकसान होगा देश का, खासकर किसानों का, स्थानीय लोगों का। ये पहले ये कदम उठाना चाहिए था। इतनी शहादतें हुई, जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, ये निर्णय जो लिया गया बहुत देर से लिया गया है, पहले लेना चाहिए। तो आप खुद एक किसान रहे हैं, किसानों की क्या मजबूरियां थी, क्या उनके निर्णय रहे, किस कारण से इतनी देरी की गई, क्यों नहीं उन चीजों को समझा गया अभी तक? देखिए जी, ये तानाशाही जो निर्णय लिया गया था बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, एमएसपी जितने भी 3 कानून थे किसानों के विरोध में थे बिल्कुल। इससे किसानी को काफ़ी नुकसान होने वाला था। और ये तानाशाही रवैया जो मोदी जी का था या बीजेपी सरकार का था, ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। पिछले 1 साल के दौरान जो हालात रहे हैं, जी। किसान भी काफी तंग रहे, उनकी शहादतें भी हुई, और जिस तरीके से अभी लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यही तानाशाही है। एक अचानक एकाएक जो मोदी जी का एक किसान प्रेम जागा है, ये आज से पहले नहीं जागा। 700 शहीदियां हुई, किसान गए हमारे, मारे गए 700 किसान। लखीमपुर खीरी में जैसे इन्होंने गाड़ियों से कुचला किसान, एक शब्द मोदी जी कहते नहीं है, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए। तो ये मेरे ख्याल से जो आने वाले चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है। इसमें कोई किसानों का प्रेम नहीं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि सर ने कहा, 2022 में लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव मद्देनजर रखते हुए ये शायद जुमला फेंका गया हो? बिल्कुल लगता है, क्योंकि चुनाव देखो, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले टाइम पे, दिल्ली में चुनाव है, बाकी 3 राज्यों में चुनाव है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा गढ़ है और वो ही तय करता है, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वहीं से सारे फैसले होते हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत बड़ी साजिश है मोदी सरकार की। तो ये जुमला फेंक गया है। तो जुमला किस तरीके से लगता है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई कानून के रूप में लिखित में दोनों किसानों को कुछ प्राप्त हुआ नहीं है? अभी तो लिखित में प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन अभी आई थिंक 29 को संसद में ये लोग ये सब। आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी तक 7 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जुमले ही केवल फेंके हैं, पटल पर कोई काम किया नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये बात किसानों को फिर नजर आए कि ये केवल जुमलेबाजी थी, हकीकत में कुछ नहीं? ये जुमलेबाजी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और ये इलेक्शन को मद्देनजर रखते करा गया है उन्हें। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें केवल किसानों का ही नुकसान हो रहा था या आम नागरिक जो कि उपभोक्ता भी है? किसान जो अनाज उपजता है उसको हम लोग उपभोक्ता के रूप में उसको उपयोग करते हैं, चाहे वो दाल हो, आटा हो, गेहूं हो, चावल हो, उस पर भी कुछ असर होता है? सर, ये जमीन और जमीन की लड़ाई है और किसान मरते दम तक इसमें पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितना ही जोर लगा ले। और अभी इन्होंने घोषणा की है, लेकिन हम 15 लाख का जुमला देख चुके हैं और बहुत सारे जुमले देखे हैं। घर इतने घर दे दिए, ये जुमले हमने देखे। तो किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। शीतकाल सत्र में इन्हें संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा और लिखित में घोषणा करनी पड़ेगी, और उसमें भी एमएसपी की पहले करनी पड़ेगी, नहीं तो किसान किसी भी सूरत में सहमत नहीं होगा। उसके लिए चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। आपने एक बड़ी बात कही है कि शीतकालीन सत्र में अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो और भी तेजी से ये आंदोलन बढ़ सकता है। एमएसपी की जब हम बात करते हैं, भंडारण की जब हम बात करते हैं, तो सरकार जो है काले कानून ला करके उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी, और उनका ये एक कहना भी था कि एमएसपी जैसे थी वैसे बरकरार रहेगी। क्या ये भी जुमला था? 100% जुमला है, क्योंकि आप 7 साल से आज तक जो केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आप उस हर बात को नोट करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का कानून आज तक लागू नहीं हुआ। ये बिल्कुल मनुस्मृति के पैटर्न की तरफ चल रहे हैं कि इस देश के लोगों को गुलाम बनाना है, इतना उसे देना है कि वो जिंदा रह सके, कह सके कि हाँ विकास हुआ है, अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप दाल का रेट देख लीजिए, गेहूं का रेट देख लीजिए, सब्जियों का रेट देख लीजिए, सरसों को तेल का रेट देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए। अगर 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं आ रही होती तो आज वो 5 रुपए कम हुए वो कम नहीं होते। मेरा ये मानना है किसी भी सूरत में किसान इस मामले में
समझौता नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने कहा ये ज़मीर और ज़मीन की लड़ाई है। जब ज़मीन जाएगी तो ज़मीर भी खत्म हो जाएगा, तो इंसान अपनी ज़मीर और ज़मीन दोनों को बचाने के लिए लड़ रहा है। मेरा आपसे नरेंद्र पाल जी सवाल ये है कि केवल किसान ही आखिर इस लड़ाई को क्यों लड़ रहा है, जबकि उपभोक्ता सभी पूरे भारतवासी हैं, उनका समर्थन आगे कम दिखाई क्यों दे रहा है? सुनील जी, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, इसमें किसान मजदूर एकता दोनों ने लड़ाई लड़ी है। इसमें काफ़ी मजदूरों का हाथ भी रहा है, स्थानीय लोगों का भी साथ इसमें मिला है। नहीं तो जितनी परेशानी उन्होंने भी झेली है स्थानीय लोगों, वो भी धन्यवाद के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। तो सिर्फ ये किसानों का मुद्दा नहीं था, आम जनता का आंदोलन था। तो बीच बीच में जैसे हमें देखने को मिला कि काफी सारे संगठन किसानों के समर्थन में उतरे, जी, उसका असर शायद सरकार को नहीं हुआ। अभी जो जुमला फेंका गया, हम जुमला इसीलिए कह रहे हैं बार बार क्योंकि अभी कानून की शक्ल में उन्होंने वापस नहीं लिया है। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले चुनावों को मद्देनजर जिस तरीके से बात की गई है कि 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, पीछे हमें देखने को मिला कि बंगाल में ये इसी जिद की वजह से वहां हारे थे। यही वजह से तो नहीं है केवल, यही इसी का परिणाम है जो इन्होंने अभी बाई इलेक्शन में भी देखा, उपचुनाव हुए हैं, इनका जो सुपड़ा साफ हुआ है, चाहे वो हिमाचल ले लीजिए आप, बंगाल ले लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, सब जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। तो इनको दिखाई दे गया है कि अब जनता हमारे हित में नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कानून वापस लिया। आम जनता जो मतदाता है वो इतना ज्ञाता नहीं है, जानता नहीं है, जानकार भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहता। उनको सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत रहती है। लेकिन वोटिंग के टाइम पर सब लोग एक मत होकर के वोट करते भी हैं। उन लोगों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल ऐसा नहीं है सुनील जी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास मोबाइल है, सब देख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में ये सब इनको दिखाई देगा, रिजल्ट आएगा। इन्होंने जैसा किया है ये भुगतेंगे बीजेपी वाले। 2022 में क्या लगता है कि जो 5 राज्य हैं वहां पर सरकारें पलटेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीजेपी का तो खासकर सुपड़ा साफ होना चाहिए, जिस हिसाब से इनका रवैया रहा है पिछले 7 साल से। आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो। जो 60 साल या 70 साल से आज तक इस देश के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये कहते थे बीजेपी को वोट नहीं देना, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार थे और इसी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया कि ये जुमलेबाज, झूठ बोलने में माहिर पार्टी है। अन्यथा शायद वो अब से पहले ही सरकार बना चुके होते। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी सरकार कह लो, ये जुमलेबाजी करती है। इन्होंने पहले भी कहा है कि हमने 15 लाख वापस देंगे, सबके अकाउंट में देंगे, अकाउंट खुलवाए हैं, वो पैसा कोई कहाँ गया है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं दिया है। ये जुमलेबाजी सरकार है, भाजपा भी और केजरीवाल भी। केजरीवाल ने कहा था जब मैं सत्ता में आऊंगा कर्मचारी को पक्का करूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, किसी को पक्का नहीं करा। चाहे गैस टीचर बोल लो, डीसी वाले बोल लो, एमपीडी वाले, किसी को पक्का नहीं करा। दोनों सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। आपने एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा कर दिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सेवर केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं। अब जनता ने जब ये देखा कि कांग्रेस भी कोई कार्य नहीं कर रही है, तब वो बीजेपी को लेके आए, और बीजेपी जब दिल्ली में कार्य नहीं कर रही थी तो आम आदमी पार्टी आई। अब उनके पास में तीसरा विकल्प क्या? तीसरा विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। बहन जी ने जो सरकार बनाई अपनी 5 साल में, जो बहन जी ने काम करा है वो आज तक किसी ने काम नहीं करा। पूरा बैकलॉग देखो, पूरा जो बहन जी बनाया है, सरकारी नौकरी दी है लोगों की, और स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय पे विश्वविद्यालय खोले हैं। जो बहन जी ने काम करा है आज तक किसी ने कोई काम नहीं करी, सरकार ने काम नहीं करा। तो क्या वजह है कि जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम तो बहुत किए, मगर जो पटल पे दिखाई देना चाहिए, जो लोगों को मालूम होना चाहिए था, क्यों नहीं पता लग पाया इन सब कार्यों के बारे में? देखो, हमारी जो सोच है, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसका जो उद्देश्य है भारत देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना। और ये अदर जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती कि हम इस देश में समतामूलक समाज हो, ये हमेशा हम पे राज करना चाहती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो दलित वर्ग है, SC ST OBC है, ये लोग इनके ऊपर राज करें। ये 15% ही लोग चाहते हैं कि इस देश पर राज करें, 85% को चाहते हैं। आने वाले समय में जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख या मुस्लिम ही क्यों ना हो, एकजुट होने की बजाय अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगह अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। आखिर एक छत के नीचे क्यों नहीं आते? हाँ, ऐसा है कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, सब भटके हुए हैं। लेकिन हम लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग जैसे बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर,
और आपका सपा छोड़कर बीएसपी में आ रहे हैं, सब लोग धीरे चालू हो रहे हैं। नरेंद्र पाल जी, मेरे आपसे ये सवाल है कि जब भी राजनीति की हम बात करते हैं तो या तो कांग्रेस या बीजेपी, यही दो चीजें मार्केट में चलती हैं। समर्थन देने की जब बात आती है, अगर बीजेपी हारती दिखाई देती है तो कांग्रेस की बात करती है, और कांग्रेस जब हारती दिखाई देती है तो बीजेपी की बात करती है। क्या वजह है कि जो बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से किसी को आगे नहीं आने देना चाहती? क्या कारण हो सकता है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस है एक ही सिक्के के दो पहलू। जब इनको दिखता है कि हमारी सत्ता या कुर्सी सरक रही है तो ये लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर बीजेपी जा रही तो कांग्रेस की तरफ मोटिवेट करेंगे, और कांग्रेस का शासन जाता दिखता है तो ये बीजेपी तरफ लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसमें बहुत बड़ा इसका जो कारण है, हमारा जो गोदी मीडिया है, जिसको हम कहेंगे मनुवादी मीडिया, ये इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये लोगों को कांग्रेस से तोड़ के बीजेपी की तरफ प्रेरित करता है, बीजेपी की तोड़ के कांग्रेस की तरफ। तो आपको लगता नहीं है कि अभी कल जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो किसी किसान ने ये कह भी दिया साफ साफ कि जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो केवल बिकाऊ है, और जो सोशल मीडिया है वही सच्चाई दिखा रहा है, और लोग बाग आजकल देखना भी उसी को पसंद कर रहे हैं? कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बिल्कुल बिका हुआ मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, और ये सारे चैनल इनके अपने कॉर्पोरेट घराने इन्हों के खरीदे हुए हैं, तो ये इनके खिलाफ तो कभी बोलेंगे नहीं। यही हमारे सत्ता में न आने का कारण है, जो हम गुलाम आज तक हैं इसीलिए हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारा जो सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, इससे बहुत कुछ परिवर्तन देखने को आगे मिलेगा। आपको लगता है कि यूपी के अंदर सरकार जो है बहुजनों के हाथों में होगी? बिल्कुल, बहुजनों के नहीं, मैं तो कहूँगा बीएसपी के हाथ में अगली सत्ता आने वाली, क्योंकि लोग वहाँ देख चुके हैं बहन जी का शासन, सब देख चुके हैं किस प्रकार से शासन प्रशासन अनुशासन में रहते थे लोग। इसलिए सब लोगों की प्राथमिकता ये है कि बीएसपी की सरकार बने, माननीय बहन जी वहाँ की मुख्यमंत्री बने। यही हमारी भी कामना है।